ग्राफ्स। जो फिगर्स अभी टेबल में दी गई थी वो हमें किसी न किसी चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। इनको हम समझ सकते हैं रोज और कॉलम्स की मदद से। ये हो सकता है कि जो साइज है टेबल का वो काफी बड़ा हो सकता है, और हो सकता है आपको उसके इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी परेशानी आए। लेकिन खाली फिगर्स ही नहीं, अगर डेटा जो है टेबल में अरेंज करते हैं तो इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर हमारे काम को और सिंपलर बनाना है तो ये जो फिगर्स हैं इनको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि हम इसको डायग्राम की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राफ। जो डेटा ट्रांसफॉर्म किया जाता है पिक्टोरियल फॉर्म में उसको आसानी से समझा जा सकता है। पिक्टोरियल यानी जब हम किसी चीज को विजुअली देख के एक पिक्चर की फॉर्म में समझते हैं तो हम उसे कहीं ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं। डेटा को जो है अलग अलग फॉर्म्स में जो है ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर 11.3 फिगर जो दी है उसमें बताया गया है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है ग्राफ्स का। ग्राफ्स जो है आपके वो बेसिकली 4 तरीके के हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, और बाकी चौथे में आ जाता है अदर टाइप्स। अब 1 डायमेंशनल में आपके आते हैं 2 तरीके के, लाइन और कॉलम की फॉर्म में। लाइन वाले जो है फिर डिवाइडेड हो जाते हैं सिंपल में और कंपाउंड में। इसी तरीके से कॉलम वाले जो है वो भी सिंपल में और कंपाउंड में। 2 डायमेंशनल ग्राफ्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। सेम वे 3 डायमेंशनल जो है वो स्फीयर, क्यूब और ब्लॉक पाइल्स की फॉर्म में होते हैं। बाकी और डायग्राम्स है वो पिक्टोरियल हो सकते हैं या फिर कार्टोग्राम्स हो सकते हैं। के बारे में देखते हैं आगे क्या बताया है। सबसे पहले देखते हैं 1 डायमेंशनल ग्राफ। इस तरीके के ग्राफ जो है, जो ज्योमेट्रिकल सिंबल है उसका इस्तेमाल किया जाता है खाली एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के, यानी कि जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन का यूज किया जाता है। आइदर कर्व होगी या स्ट्रेट लाइन होगी जो इसके लिए इस्तेमाल करी जाती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिखाना है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जैसे सपोज यहाँ पर अगर आपका कुछ भी फिगर्स है यहाँ पे जो आपका मैक्सिमाइज दिखा रही है, या कहीं पर आपको अप राइज हो रहा है, कहीं डाउनफॉल हो रहा है, तो इन सबको जो दिखाने के लिए वो एक 1 डायमेंशनल ग्राफ होता है। सेम विद सिंपल लाइन ग्राफ है जिसमें आप लाइन की मदद से जो है अपनी जो भी आपकी डेटा है उसको आप समझा सकते। बार ग्राफ ये एक तरीके का है। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल कंपाउंड बार्स है, यहाँ पे आप देखिए 3 डायमेंशनल कंपाउंड बार्स है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि कैसे डेटा में जो है कंपैरिजन किया जा रहा है कि इस वाले साइड में अगर आप देखें, इसको बीच में से अगर हम कट कर दें तो यहाँ पर आपका जो ब्लू बार है वो रेज्ड है, जबकि यहाँ पर ब्लू बार जो है वो आपकी डाउन है। तो ये एक तरीके का 3 डायमेंशनल कंपाउंड बार्स है किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। सेम वे यहाँ पर आपको यहाँ ये एक ग्राफ और दिया हुआ है। फिर आता है 2 डायमेंशनल ग्राफ। अब ये जो ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं जो कि 2 डायमेंशंस दिखाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ को प्रिपेयर करने। इस सिंबल में आते हैं सर्कल्स और स्क्वायर्स, क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो हमेशा कन्वे करते हैं 2 डायमेंशन को साइमल्टेनियसली। तो पहला ये आपका सर्कल है और दूसरा ये आपका स्क्वायर है। तीसरा आता है 3 डायमेंशनल ग्राफ। यहाँ पर भी जो साइज है डेटा का अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और उसके लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक सिंबल्स जैसे स्फीयर, क्यूब या ब्लॉक पाइल की मदद ली जाती है। ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो एकोमोडेट किया जा सकता है अगर हम 3 डायमेंशनल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्फीयर, क्यूब और ब्लॉक पाइल्स की मदद से आपको 3 डायमेंशनल ग्राफ दिखाया गया। पिक्टोरियल डायग्राम्स। अब पिक्टोरियल डायग्राम्स में क्या होता है, यहाँ जो डेटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल के माध्यम से जो रिजेंबल करता है उस इंफॉर्मेशन की जो कि डेटा में दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंबल दिया गया एक ह्यूमन फिगर, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। जैसे हर सिंबल जो है उसको एक वैल्यू दे दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप एक ह्यूमन जो है वो लगभग है 10,000 पर्सन के बराबर। इसी तरह से लीफ जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को दिखाने के लिए, या ट्री का जो सिंबल है
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेस्ट को बताने के लिए कि क्या वैल्यूज है उसके साथ। तो इस तरीके से भी डेटा जो है उसकी मदद से इंटरप्रिटेशन करी जा सकती है। आपको ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स दिए गए हैं इसमें बेसिकली अब जो है आगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आप सॉल्व करके ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो है आगे सब और सब एग्जाम्पल्स ही है। ज्यादा अच्छा है कि आप एक बार इनको सॉल्व करके देखें, इनको पढ़े, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। ये था आपका चैप्टर जो कि आपको डिटेल में बताया गया था। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। हैं अगले चैप्टर।